ईवा खड़ी थी अपने हाथों में गन लिए। वो स्माइल के साथ सामने देख रही थी और उसने अपने गन को पॉइंट किया हुआ था जेनी के सामने। वो स्माइल करते हुए जेनी से कहती है कि वेल, लॉन्ग टाइम नो सी। नो जेनी। जेनी भी स्माइल करती है। ईवा की आंखों में आंखें डाल के वो एकदम सामने खड़ी थी। उसके गन की तरफ उसके हाथ जाते हैं, लेकिन ईवा एक कदम पीछे ले लेती, कहती कि डोंट मूव। तो जो जेनी है वो कहती कि वेल वेल, लुक हु फाइनली स्टेप आउट ऑफ हिज केज, डिड द प्रिजन वॉल्स मिस यू। हाँ ईवा। ईवा कहती कि हाँ जेनी, I came out of that jail to finish what you started. And today, you will answer for every sin. तो जो जेनी है कहती कि you still think you can stand against me? You are nothing now. Read my lips. You are nothing. तो जो ईवा है वो काफ़ी गुस्से में देख रही थी जेनी की तरफ, और जेनी स्माइल करते हुए सारी चीज़ें बोल देती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईवा रिप्लाई करती है कि बट आई एम स्टिल अलाइव। योर बैड लक जेनी। जेनी उसकी तरफ देखती है, फिर वहाँ से मुड़ जाती है और अपने ड्रिंक की तरफ बढ़ने लगती है। और ड्रिंक की तरफ बढ़ते हुए वो कहती है कि यू शुड हैव स्टे इनसाइड, आउट हेयर यू ओनली हैव वन डेस्टिनी, डेथ। इधर जो ईवा है वो अपने गन को लोड कर लेती है और जेनी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि स्टॉप जेनी एंड लिसन, if death is what it takes to stop you, then I can prepare, you know। तो जो जेनी है वो ईवा की तरफ देखती है, ड्रिंक का सिप लेते हुए कहती कि यू टॉक लाइक यू स्टिल हैव अ होप। आई टुक एवरीथिंग फ्रॉम यू, योर नेम, योर लाइफ, योर पीपल, you know, your grandpa, and even Soya, that bitch, is dumped me. Now she is in hell. इधर जो ईवा उसको बहुत गंदा गुस्सा आता है। वो अपने गन को लोड की हुई थी और एक शूट कर देती है जेनी के पैर पे। जेनी के पैर पे जैसे ही लगता है उसके हाथ से वो ड्रिंक गिर जाता है और वो भी ज़मीन पे आ जाती है। लेकिन जेनी की अकड़ नहीं जा रही थी और जेनी ईवा की तरफ देखती कहती कि हाँ, यू सच अ कावर्ड, इफ़ यू हैव पावर देन 1v1, कम शो मी योर पावर मिस ईवा। इधर जो जेनी है लाइक वो अपने पैर पे खड़ी हो जाती है, दोनों लाइक उसके पैर पे लगी तो है लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांगली खड़ी थी। इधर जो ईवा है कहती कि ओके फाइन, लेट्स नॉट टॉक टू मच, और उस गन को वो वहाँ साइड में फेंक देती है। इधर जो जेनी है वो अपनी मूव करती है। जेनी अच्छी खासी फाइटर टाइप की थी, उसने ट्रेनिंग ले रखी थी। ऐसा नहीं है कि उसे गोली लग गई तो वो मार नहीं सकती है। इधर जो जेनी है वो अपनी मूव करती है और ईवा को पंच करना स्टार्ट करती है। लाइक ईवा ब्लॉक कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन जेनी काफ़ी फास्ट चीज़ ये करती है। ईवा को पड़ रही थी उसके फेस पे, उसके बॉडी पे। जेनी मारने की कोशिश कर रही थी अच्छे से और कई हिट्स ईवा को लगती है, लेकिन 2-4 मुक्कों के बाद ईवा जेनी के हाथ को पकड़ती है और मुड़े के पीछे घुमा देती है। जेनी टर्न करके बैक में खड़ी थी और वो अपने बैक वाली कोहनी से, दूसरी वाली कोहनी से ईवा की तरफ हिट करने की कोशिश करती है। ईवा फिर से उसके हाथ को ब्लॉक कर लेती है और अपने लेग से जेनी के बैक पे मारती है। जेनी आगे जा गिरती है और ईवा वापस से टर्न करती है और वापस से जेनी को मारती है। इस बार जो ईवा है वो काफ़ी अच्छे से जेनी को मार रही थी।
जेनी अच्छे खासी हालत में घायल हो रही थी। इन दोनों की फाइट बहुत ही तगड़ी चल रही थी। साइड में जो बार के म्यूज़िक थे वो चल रहे थे, लेकिन किसी को कोई आवाज़ नहीं जा रहा था इनके लड़ने की। इधर जो ईवा है वो आगे आती है जेनी को मारने के लिए। तब तक में जेनी अपने पैर से ईवा को धक्का मारती है और ईवा जा लड़ती है मेज से। उसकी बॉडी जा गिरती है मेज पे और उसके सिर पे लगती है। इधर जो जेनी है वो खुद को काम करती है और लंबी सी सांस भरते हुए वो उठती है हांफते हुए और वो ईवा की तरफ जाती है। ईवा अभी अपने सेंस में नहीं थी क्योंकि उसे चोट लगी थी सिर पे। और जेनी उसके पास जाती है और ईवा को बैक से कॉलर से पकड़ती है और खींचते हुए वो वॉल के साइड लेकर आती है। वॉल से लगा के वॉल के जो कर्टन्स हैं वो उसे वहाँ से निकालती है और ईवा के गर्दन में बांध देती है। इधर जो ईवा है वो ट्राई कर रही थी खुद को छुड़ाने की। वो अपने हाथ मार रही थी जेनी के हाथों पे। इधर जो जेनी कहते कि रिलैक्स रिलैक्स, ओनली 2 minutes, जस्ट स्टे काम एंड यू विल फिनिश, देन यू विल रिलैक्स। और ये बोल के उसके गर्दन को वो और टाइट कर रही थी, लाइक उसके कर्टन से वो टाइट करी जा रही थी ताकि दम घुट के ईवा की डेथ हो जाए। लेकिन ईवा जो हाथों पे मार रही थी उसका माइंड अचानक से काम करता है और वो अपने एल्बो से जेनी के पेट पे मारती है और काफ़ी ज़ोर से वो हिट करती है। जेनी को बहुत ज़ोर की लगती है तो उसके जो हाथ है वो छूट जाते हैं। इधर जो ईवा है वो एकदम से लंबी से सांस भरती है और जो कर्टन है उसे साइड हटा देती है और वो अपने ही सांस को हाफ रही थी। इधर जो जेनी है लाइक वो आती है ईवा की तरफ दौड़ते हुए ताकि वो उसे और मार सके। लेकिन तब तक में जो ईवा है वो टर्न करती है और जेनी को मारना स्टार्ट करती है। काफ़ी अच्छे से जेनी को पीट रही थी बहुत देर तक। जो जेनी की हालत अब ख़राब हो रही थी क्योंकि जेनी को बहुत गंदी पड़ रही थी। उसके फेस पे उसके बॉडी पे पूरा ब्लड ब्लड हो रखा था। इधर ये दोनों थक चुके थे और जो जेनी है लाइक वो ज़मीन पर गिर चुकी थी अब। और वो एकदम से ये मानो कि अब वो मूव नहीं कर पा रही थी। इधर जो ईवा है लाइक उसके नाक से जो ब्लड हो रहा था वो उसको साफ करती है और जेनी की तरफ बस देख रही थी। ईवा खड़ी थी और ईवा जेनी की तरफ देखते हुए कहती कि लुक जेनी, नाउ Uno reverse and you are now going to hell because you don't deserve heaven and bye bye जेनी। इधर जो जेनी है कहती कि ईवा लेट्स टॉक क्योंकि ईवा आ रही थी मारने के लिए लेकिन जो जेनी है वो रोक देती है। इधर जो ईवा है वो अपने कदम को रोक लेती है, कहती कि ओके विश मी, व्हाट्स योर लास्ट विश। इधर जो जेनी है लाइक वो खुद को कोशिश कर रही उठने की और जो जेनी है वो ईवा से बात कर रही थी कि ईवा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और ऐसे अपने हाथ जोड़ रही थी। इधर जो ईवा है वो स्माइल कर रही थी और उसके हाथों में जो चोट लगी थी वो उन सब की तरफ देखते हुए जेनी की तरफ कहती कि नो जेनी नो, टुडे इज़ योर लास्ट डे, रिमेंबर दिस। और जब ईवा ऐसे बोल रही थी जेनी की नज़र पड़ जाती है उसके राइट हैंड साइड जो गन थी वो गिरी हुई थी। जेनी जैसे ही अपने हाथ बढ़ाती है गन के साइड, इधर जो ईवा है उसकी नज़र पड़ जाती है उसके हाथों की तरफ और जब तक मैं जेनी वो गन उठाती तब तक में ईवा जाके उस गन पे पैर रख देती है उसके हाथों के साथ। कहते कि नो 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 जेनी,
what are you doing? You know, I already play these games. Don't be smart to me. और उसके हाथों को वो रगड़ती है पैरों से ही। इधर जो जेनी वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। ईवा उस गन को हाथ में ले लेती है और गन को देखते हुए वो अपने सिर को खुजाती है। कहती कि यू नो जेनी, आई जस्ट लव दिस टाइम. Time is like a shit, bitch, everything. Because when he turns, nobody knows. And the time is mine now. You know? और गन को वो लोड की हुई थी, अपने पॉकेट से वो सिगरेट निकालती है और जलाते हुए वो फूंक मारती है और जेनी की तरफ बस देख रही थी। इधर जो जेनी है अब वो रोना स्टार्ट करती है कि ईवा प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल बी योर स्लेव, प्लीज़ फॉरगिव मी। और जो जो जेनी है वो रोए जा रही थी। इधर जो ईवा कहती कि नो नो नो, हाँ, नॉट दिस टाइम, हाँ, वेल द टाइम इज़ ओवर एंड बाय 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 जेनी। और जो गन है वो आगे करती है ईवा जेनी की तरफ। इधर जो आवाज़ है साइड में बार की वो काफ़ी लाउड हो गई थी अचानक से। तो जो ईवा है उसकी नज़र घूमती है उस गेट की तरफ, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि कोई उस साइड आ रहा है। और जो जेनी है जब देखती है कि ईवा की नज़र उधर है, वो तब तक में उठती है और साइड से जो नाइफ़ है वो उठा लेती है और दौड़ के जाती है चिल्लाते हुए ईवा की तरफ बढ़ती है। इधर जो ईवा है वो तुरंत टर्न करती है और जो जेनी है वो तब तक में उस चाकू को ईवा के साइड में, पेट के साइड वो मार देती है। तब तक में जो ईवा है वो देखती है और अपनी जो गोली है वो चला देती है 3-4 बार सामने जेनी के, और जेनी को जाके सारी गोलियां लगती हैं और जेनी एकदम से ईवा की आंखों में देखती है और उसके मुंह से ब्लड गिर जाता है, जो ईवा के नेक पे आके रुक जाती है, गिर जाती है। इधर जो ईवा है वो अपनी तरफ देखती है, उसके हाथ में जो गन था वो छूट जाता है और उसके पेट पे जो छुरी है वो लगी हुई है। ईवा अपने पेट की तरफ देखती है और जेनी की तरफ देखती है। वो जेनी को धक्का मारती है और जेनी जा गिरती है ज़मीन पे। इधर जो ईवा है वो खुद को संभालती है क्योंकि उसे जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा लगी है। वो खुद को संभालते हुए वहाँ से निकलती है क्योंकि कोई जो है वो पीछे से आ रहे थे। इधर जो ईवा है वो साइड में देखती है कि कोई रास्ता है इधर से, वो उस रास्ते से वहाँ से निकलती है, गेट को बंद कर देती है। उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसे कॉल लगाती है उस थर्ड मैन को। जो थर्ड मैन है वो कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो ईवा, वेयर आर यू। तो जो ईवा कहती कि मुझे थर्ड गेट पे मिलो अभी के अभी, मुझे यहाँ से निकलना है और जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मरना नहीं है। ऐसे करके वो बोलने लगती है। तो जो थर्ड मैन है वो कहता है कि रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। और जो थर्ड मैन है वहाँ से भागता है। जो थर्ड मैन है जब वहाँ से भागता है तो जो जेनी के बाउंसर्स थे, बॉडीगार्ड्स थे, वो उन्हें देखते हैं कि कोई बंदा यहाँ से भाग रहा है, निकल रहा है। वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिजी। तो वो भागते हैं जेनी के रूम की तरफ। जो कुछ लोग थे वो यही थे। तो जो ईवा है वो गेट की तरफ पड़ती है, 3 नंबर गेट की तरफ। और जब वो रास्ते में जा रही थी होटल के, उसे एक शर्ट दिखता है जो लॉन्ड्री के साइड होता है। वो उस शर्ट को उठाती है और अपने ऊपर डाल लेती है और शर्ट से वो अपने आप को ढक लेती है, क्योंकि अगर चोट दिख गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अपने आप को पकड़ते हुए वो वहाँ से निकलती है, गेट की तरफ निकल जाती है। और जो थर्ड मैन है उसने हैट लगा रखी थी, वो जल्दी से जाता है उस गेट के आउटसाइड,
गेट को खोलता है जैसे ही, जो ईवा है वो उस थर्ड मैन की तरफ देखती, कहती कि जल्दी चलो यहाँ से। जो थर्ड मैन है वो देखता है, कहती कि ओ माय गॉड, और ईवा को पकड़ता है और जल्दी से वहाँ से उठाता है। ईवा को डायरेक्ट वो उठा लेता है और उस गाड़ी की साइड जाता है जहाँ पे इनके बंदे थे। वो उस गाड़ी की तरफ जाते हैं और उस गाड़ी में ईवा को बैठाया जाता है। जो थर्ड मैन है वो गाड़ी वहाँ से निकालता है। तब तक में एक गाड़ी जो है उनकी गाड़ी के पीछे आ जाती है, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उस आदमी को फॉलो करने के लिए बोल दिया था। और जो ये पता चलता है कि जेनी इज़ डेड। तो जेनी अच्छी खासी एक बड़ी इमेज रखने वाली लड़की थी, फॉरेनर, अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो बहुत बड़ा केस है ये। जो गाड़ी है उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी। जो थर्ड मैंने कहता है कि जल्दी भगाओ यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके तो हॉस्पिटल लेके चलो। जो ड्राइवर था वो कहता है कि यस सर। और जो गाड़ी बहुत स्पीड में निकल रहा था, जो पीछे गाड़ी थी वो भी लगी हुई थी साथ साथ में। इधर जो थर्ड मैन है वो सोचता है कि क्या करूं। वो एक कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद जो ये लोग एक ट्रैफिक की तरफ चले जाते हैं। और ये ट्रैफिक कुछ ऐसा होता है कि सारी गाड़ियाँ चल तो रही हैं स्पीड में, लेकिन काफ़ी भीड़ में चल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो उन्हीं गाड़ियों के बीच ये गाड़ी निकल जाती है और एक साइड से सेम गाड़ी सेम प्लेट नंबर के साथ आ जाती है। और जो वो पीछे वाला पर्सन था वो उस गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है और ये लोग जो है वो हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। लकीली वो बच जाते हैं और ये लोग शहर से बाहर एक हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। एक छोटा सा क्लिनिक होता है और वहाँ जाते ही जो थर्ड मैन है वो ईवा को लेके जाता है अंदर और उसका ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। जो डॉक्टर है वो आते हैं, वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे उस थर्ड मैन से, लेकिन जो थर्ड मैन है वो काफ़ी सारे पैसे दे देता है, उन्हें खिला देता है। और जो डॉक्टर है वो उनका इलाज करने लग जाता है ईवा का। इधर जो ईवा है वो बेहोश पड़ी हुई थी और उसका इलाज चल रहा था, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका था, उसे ब्लड की ज़रूरत थी। जो थर्ड मैन है वो कुछ पैसे और देता है, जो ब्लड बैंक से ब्लड है वो आता है ईवा के लिए, और उस ब्लड बैंक को उस ब्लड को ईवा को चढ़ाया जाता है। और कुछ देर बाद, लगभग 2-3 घंटे बाद, ईवा को होश आता है। इधर जो थर्ड मैन है वो बाहर खड़ा था। ईवा उठ के बैठती है और उस थर्ड मैन की तरफ देखती है। जो नर्स है वो साथ में थी, वो कहती कि प्लीज़ रिलैक्स, डोंट मूव। तो जो ईवा है वो कहती कि कैन आई टॉक टू हिम। तो जो नर्स है वो कहती कि श्योर। और जो थर्ड मैन है वो अंदर आता है और ईवा से कहता है कि ईवा आर यू ओके। तो जो ईवा कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और निकलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालो। और मुझे जोया के पास अभी जाना है, और अगर हो सके तो मेरे सारे पैसे तुम रख लो, लेकिन मुझे इस देश से निकालो। इधर जो थर्ड मैन है वो कहता है कि हाँ ईवा ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, तुम समझ रही हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी अभी जेल से आई हो, यहाँ के लॉ बहुत अलग हैं। तो जो ईवा है कहती कि तुम क्या चाहते हो फिर। और उसके जैसे ही वो ज़ोर से बोलती है उसके पेन होता है और अपने हाथ को साइड में रखती है और कहती कि तुम क्या चाहते हो, मैं इस देश में रह के और सारी चीज़ें बर्दाश्त करूं। और तुम्हें पता है जेनी कितनी बड़ी थी, उसके हर लोग ढूंढ रहे होंगे मुझे, तो तुम जो कर सकते हो करो, मेरे वीज़ा बदलो, मेरे सारी आईडी बदलो, पासपोर्ट बदलो, सब कुछ बदलो, बट मुझे इस देश से निकालो, कहीं भी भेज दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वो थर्ड मैन कहते कि ठीक है ईवा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी कुछ करता हूँ, थोड़ी टाइम लग जाएंगे, तब तक के लिए तुम जोया के पास रहो, जोया भी सेफ़ रहेगी, तुम भी सेफ़ रहोगी, और वो जगह कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो जो ईवा कहती कि हाँ मुझे अभी जाना है जोया के पास, और तुम मुझसे कांटेक्ट करना, मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे और जोया को दोनों को बाहर निकालना। इधर जो वो थर्ड मैन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मुझे दे देना,
तो जो ईवा है कहती कि ये लो चाबी। जो वो चाबी थी वो उसके फ्रेंड के घर की थी, जो उसके फ्रेंड ने उसे रूम दे रखा था। जो ईवा है कहती कि उसमें मेरे सामान है, उन सामान को मेरे सामान के साथ पैक कर देना, ठीक है। तो जो थर्ड मैन है कहता है ठीक है। और जो ईवा है वहाँ से निकलने के लिए खड़ी होती है। जो थर्ड मैन है वो डिस्चार्ज के लिए बोल देता है, बात कर लेता है। जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती है और ईवा आती है बाहर। जो थर्ड मैन है वो एक गाड़ी का इंतज़ाम कर रखा था ईवा के लिए। वो ईवा उसमें बैठती है और अपने जोया के लिए वो निकल जाती है, जोया के घर के लिए। और जो ईवा है वो कार में बैठी थी और वो रेस्ट कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई थी बहुत ज़्यादा आज के दिन, क्योंकि आज जो उसने किया था, जो बदला लिया था, जेनी को फाइनली उसने ख़त्म कर दिया था। ईवा हर एक चीज़ सोच रही थी और लगभग 2 घंटे बाद ईवा पहुंच चुकी थी जोया के घर की तरफ। जो वो आउटर में था, जो गाड़ी है वो साइड में रुकती है और ईवा को वो ड्राइवर पकड़ता है। ईवा कहती कि इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जो ड्राइवर है वो कहता है कि नहीं मैम, सर ने बोला है कि आपको आराम से पहुंचाने के लिए। इधर जो ईवा है वो इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। जो ड्राइवर था वो ईवा को आराम से लेकर जा रहा था और ये लोग पहुंचते हैं लगभग रात के 12 बजे। ये लोग पहुंचते हैं उस घर की तरफ। जो टेक केयर वाला लड़का था वो बेल रिंग सुनता है तो वो बाहर आता है। जो ईवा की तरफ देखता है, कहता है कि ईवा आर यू ओके, ये क्या हुआ आपको। तो जो ईवा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, आप ये सब छोड़ो, मुझे जोया के पास जाना है। जो वो लड़का था वो कहता है कि ठीक है, पर आप ठीक हो। तो जो ईवा कहती है कि हाँ मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मुझे जोया के पास लेके चलो। तो जो लड़का कहता है कि ओके, और जो ड्राइवर है वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जो ईवा है वो आती है। इधर जो हमारी जोया है वो बेड पर थी, वो सो रही थी। इधर जो ईवा है वो जोया की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपने जो कदम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उसके एक हाथ उसके चोट पे थे और जो जोया है वो बस ऐसे ही सोई हुई थी। और ईवा उसकी तरफ जाती है, उसके बेड की तरफ, जहाँ पे जो चेयर था वो उस पे बैठती है और जोया के हाथ को अपने हाथ में लेती है और जोया की तरफ देखते हुए कहती है कि जोया जोया, मुझे पता है तुम सुन रही हो मुझे, तुम्हें पता है मैंने आज एक कत्ल कर दिया है और ये कत्ल जो जिसने तुम्हारे साथ किया है ना, ये सब मैंने उसका किया है, मैंने बदला लिया है, हर एक चीज़ का गिन गिन के चुन चुन के बदला लिया है। मैंने जेनी को मार दिया है। इधर जो इधर जो जोया है उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं और ये पहली दफ़ा था जो जोया मूव की थी कुछ। और ईवा जब देखती है उसकी तरफ, जो लाइट पड़ रही थी जोया के फेस पे, उसके जो आंसू गिरते हैं, वो एकदम से शॉक्ड होती है थोड़ा सा और वो वार्ड बॉय की तरफ आवाज़ करती है कि अब सुनो, इधर आओ, इधर देखो देखो, मेरी जोया ने मूव किया है। और जैसे ये बोलती है तो जो वो बंदा है, लड़का है, वो आता है और वो देखता है जोया की तरफ, जो सच में उसकी आंखों से आंसू गिरे हैं वो भी देखता है और कहता है कि मैम इन्होंने 2 साल में पहली बार ये मूव किया है, इनकी बॉडी कुछ कर रही है, रिएक्ट कर रही है, आप प्लीज़ इनसे बातें करो। तो जो ईवा है वो कहती है कि हाँ हाँ, और वो रोने लगती है। इधर जो ईवा है वो जोया के आंखों के पास जो अपने हाथ रखती है और उसे आंखों से पोंछती है, उसके आंखों से आंसू जो है वो पोंछती है और कहती कि जोया
मुझे पता था तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मुझे महसूस कर सकती हो। इधर जो जोया है वो अपने फिंगर को हल्का सा हिलाती है और जो ईवा है वो ये चीज़ फील करती है। वो उसके हाथ को काफ़ी टाइटली होल्ड करती है और वो उठती है और जोया के साइड में आके बैठती है। जोया के फेस को अपने लैप में रखती है और कहती कि जोया, बहुत जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम कहीं दूर चले जाएंगे। पता है, मुझे नहीं रहना यार इस देश में, ये बहुत घटिया देश है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद तुम ठीक हो रही हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जो होना था मैंने कर दिया, हो गया सब। और ये बोल के जो ईवा है वो जोया को हक करती है और अच्छे से लेट जाती है। ईवा जोया के सिर को पकड़ती है, अपने साइड करती है, अपने सीने के पास रखती है और उसे अपनी ओर टर्न करती है। और काफ़ी अच्छे से हक करने के बाद ईवा की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो गिर रहे थे और एक आध बूंद जो जोया के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। हाँ, वो कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ उसकी फीलिंग्स थी अंदर, उसे ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। और थोड़ी देर में ये दोनों सो जाते हैं। इधर जो ईवा है वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। इधर ईवा की आंखें खुलती हैं। जो सोया है उसकी आंखें खुली हुई थी, वो ईवा की तरफ देख रही थी बस। हाँ, वो मूव नहीं कर रही थी, लेकिन वो जग चुकी थी। इधर जो ईवा है वो सोया की आंखों में देखती है, कहती कि गुड मॉर्निंग सोया। और जो सोया है वो अपने हल्के से पलकों को झपकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था ईवा को कि ये रिकवर कर रही है, अब वो मूव कर रही है, कुछ तो साइंस दे रही है। और जो ईवा है वो उठती है और जोया को अच्छे से बैठाती है। और जो वो बॉय था वो आ चुका था, जो ईवा की जो जोया की मॉर्निंग रूटीन थी, उसकी बॉडी की सफाई करना, उसे दवाई देना, उसे ब्रेकफास्ट खिलाना, सारी चीज़ें, वो उन सारी चीज़ों को लेकर आता है। इधर जो ईवा है वो कहती कि हाँ, आप ये सब छोड़ के जाओ, मैं ये सब करूँगी। जो लड़का था वो कहता है कि इट्स ओके मैम, मेरा ये काम है, मैं कर दूँगा। तो जो ईवा कहती कि नहीं, अब से मैं करूँगी, आप बाकी सारी चीज़ें देख लो, लेकिन इसको आज से सिर्फ मैं संभालूँगी। तो जो वार्ड बॉय था, वो लड़का था, वो कहता है कि ओके मैम, वैसे जब से आप आए हो सोया मैम रिकवर करना स्टार्ट किए। थैंक यू सो मच मैम। आज ऐसा लग रहा है कि सोया मैम का कोई अपना तो है। और जो ईवा है वो कहती कि ये सिर्फ मेरी है और इसे ठीक करना सिर्फ मेरा काम है और इसे सिर्फ मैं ठीक करूँगी। जो ईवा है ये बोलती है और जो वो लड़का है वो स्माइल करता है। और जो ईवा है वो सारे सामान की तरफ देखती है। सबसे पहले वो जोया के सारी बॉडी को वो क्लीन करती है। जो यूरिन पाउचेस हैं उनको सेट करती है, क्योंकि ईवा जो है वो उठ नहीं सकती थी, अपने से चल नहीं सकती थी, तो उसकी सारी बॉडी की सारी चीज़ें ऐसी ही थी। तो जो ईवा है वो उसके बॉडी को काफ़ी अच्छे से साफ़ करती है, उसके फेस को साफ़ करती है, उसके बालों को ठीक करती है प्रॉपर अच्छे से A to Z। और उसे साफ़ करने के बाद जो दवाइयाँ हैं वो उनको चेंज करती है, वो सारी चीज़ें ड्रिप वगैरह सही से लगाती है। और लगाने के बाद जो ईवा है वो खुद की तरफ देखती है, जो शर्ट उसने पहन रखी थी वो खुद की तरफ देखती है, खुद को फ्रेश करती है। जो उसने चोट लगा रखी थी वो उसकी तरफ देखती है, क्योंकि ब्लड से वो भर चुका था। तो
जो ईवा है वो अपनी दवाइयों को लेती है और खाती है। खुद को फ्रेश करने के बाद वो सोया के पास आके बैठती है और कॉल लगाती है थर्ड मैन को। जो थर्ड मैन है वो कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ सोया, हाँ ईवा, क्या हुआ, सब ठीक है? तो जो ईवा कहती है कि हाँ सब ठीक है, काम कब तक हो जाएगा? तो जो थर्ड मैन है वो कहता है कि बस 1 दिन और लगेंगे, मैंने प्रोसेस कर दिया है और लकीली तुम्हें मिल जाएगा वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ। तो जो ईवा है वो कहती कि और जोया का? तो जो थर्ड मैन है कहता है कि उसका भी हो जाएगा और ट्राई की तुम्हें जो वीज़ा है वो पेरिस का मिल जाए। तो जो ईवा है कहती कि ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहीं का भी हो, बस मुझे यहाँ से निकलना है। तो जो थर्ड मैन है कहता है कि तुम ठीक हो? तो जो थर्ड मैन है जब ऐसे बोलता है तो जो ईवा कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच, तुमने बहुत साथ दिया मेरा। तो जो वो थर्ड मैन है वो कहता है कि मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ऐसी लड़की की हेल्प की है जिसकी सच में ज़रूरत थी, जो सच में फंसी हुई थी। तो जो ईवा है उस बात पे कुछ बोलती नहीं है। तो जो थर्ड मैन है वो कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, कुछ बातें हैं वो करनी है और यहाँ की कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रही तो मैं ज़्यादा कॉल पे बात नहीं कर सकता तुमसे। जो ईवा कहती कि तो जो थर्ड मैन है वो कहता है कि हो सके तो मैं ये शायद नंबर बंद कर दूँगा। जो ईवा कहती कि पर मैं तुमसे बात कैसे करूँगी? जो थर्ड मैन है वो कहता है कि मैं कल आऊँगा तुमसे मिलने, ठीक है, डोंट वरी, धोखा नहीं दूँगा। तो जो ईवा है कहती कि आई बिलीव यू, और कॉल कट हो जाता है और ईवा जोया की तरफ देखती है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और जो जोया है वो अपने फिंगर को वापस से मूव करती है ईवा के फिंगर पे।